नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं आर के मीडिया। पुनः आपको मिथिला के पावन धरती कुशेश्वर स्थान में आपका फिर से स्वागत है नए वीडियो के साथ। और दोस्तों बता दें, बड़ी ही हर्ष की बात है कि आज हमारे कुशेश्वर स्थान मिथिला के धरती पर कई ऐसे जगह है लगातार यज्ञ पे यज्ञ होते ही जा रहा है। वैसे ही यज्ञ और एक स्टार्ट होने वाला है जो 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 28 अप्रैल को कलश यात्रा है, 29 से 7 मई के बीच यह यज्ञ चलेगा। और यहाँ पे बता दें दोस्तों, ये जो यज्ञ चलेगा यहाँ का स्थान के साथ बड़ी जोर शोर के साथ यह यज्ञ की तैयारी जो लगातार करवा रहे, जैसा कि आप स्क्रीन पे चलता हुआ वीडियो का आप देख सकते हैं। इस साइड जो है कुछ मातागण है जो मंडप के लिए जो काम होता है, जो तैयारियां है वो सभी मंडप के लिए देखिए किस तरह से वो सिर पर मिट्टी लेकर और धो रहे हैं, यानी मंडप में अपना भाग ले रहे हैं। इस साइड में थोड़ा तस्वीर में देखेंगे, इस साइड जो यज्ञ के लिए जो यानी बांस का जो डिजाइनिंग किया जाता है वो सभी कारीगर जो है उस साइड मिलकर और वो सभी काम को करवा रहे हैं। यहाँ बताएंगे आगे जो आप पुआर देख रहे हैं जो यज्ञ मंडप के ऊपर जो दिया जाएगा वो कितना ही श्रद्धा के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे लाया गया। और देखेंगे यहाँ पे कितना जितने स्थानीय लोग हैं सभी मिलकर बड़ी जोर शोर के साथ जो बड़ी धूमधाम के साथ ये यज्ञ के काम को करवा रहे हैं। और मंडप के कार्य की काफी तेजी से जोर शोर के साथ चल रहा है। और थोड़ा यज्ञ स्थल के बारे में आपको बता दें दोस्तों, यह यज्ञ स्थल है लठीधारा कारगिल चौक कोरतवा कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा जिला के अंतर्गत पड़ता है। और देखिए कितना जोर शोर के साथ सभी स्थानीय लोग हैं, सभी मातागण है, भाई बहन बंधु जो भी है सभी बड़ी धूमधाम के साथ जो देखिए जो यज्ञ का जो काम है, मंडप के जो काम है, बिल्कुल जोर शोर से सारा परिवार मिलकर पूरा लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से सभी खुशी होकर और पूरा अच्छा तरीका से काम कर रहे हैं। बड़ी ही मतलब सौभाग्य की बात है कि इस मिथिला के पावन धरती पे हमारे महाराज जी हैं जो फर्स्ट बार पधार रहे हैं। वो महाराज जी है श्रीमद जगत गुरु स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज। बता दो दोस्तों, मिथिला के पावन धरती पर फर्स्ट बार ऐसा देखा जाएगा जो ये महाराज जी है जो कुशेश्वर स्थान के लठीधारा कारगिल चौक कोरतवा में पहली बार आ रहे हैं। यहाँ के लोगों की काफी खुशी है, माहौल है यहाँ पर काफी खुशनुमा सा माहौल नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो ध्वजारोपण का कार्य किया गया था, यहाँ पे जो ध्वजारोपण का जो कार्य था वो भी है यहाँ पे। और थोड़ा आगे हम आपको विजुअल दिखाने के प्रयास करेंगे। तो इस साइड देखिए कुछ मातागण है, कुछ बहनगण है जो मिट्टी लेकर जो उससे अंदर का जो काम होता है वो मंडप का वो सभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं जिसके अंदर में प्रवेश करके और बड़ी श्रद्धा के साथ यानी कि वो जो ईंटा को जो हवन बनाया जाता है वो सभी कार्य जो है बहुत जोर शोर तेजी से कर रहे हैं। और यहाँ पे बता दें दोस्तों कि इस गांव के लोगों को इतना इनके हर्ष है कि आज अपना फसल जो समय पूरा नहीं हुआ उसके बावजूद भी समय से पहले फसल काट करके यानी कि देख सकते हैं मकई समय से पहले काट करके और अपने घर ले जा रहे हैं, इसीलिए ताकि हमारे इस गांव में अलग अलग जगह से आएंगे वो सभी भक्तों को यानी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के कष्ट का सामना ना करना पड़े। इसके उपरांत यहाँ के लोग हैं जो काफी जोर शोर के साथ फसल को काट करके अपने घर में ले जा रहे हैं। उसके बाद आगे तरह आपको विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे। वहां सामने जो आप देख रहे हैं वहां पर मूर्ति का जो लाइन है वहां पे मूर्ति बैठाया जाएगा और जो मिस्त्री लोग हैं काफी धूमधाम के साथ वो मूर्ति का काम के लिए आगे की जो तैयारी है यानी कि जो मंडप होना चाहिए उसे बनाने का काम करे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे चलता वीडियो आगे आप देखेंगे यहाँ पे जो भंडारा के कक्ष है वो भी वहां पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक स्कूल है, वहां पे रहने के लिए भी कुछ श्रद्धालुगण की व्यवस्था किया जाएगा। और देखेंगे ये सभी जो भक्त है हमारे साथ घूम रहे हैं, थोड़ा इन लोग से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो महेंद्र ठाकुर है। अच्छा, आपके यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को? अच्छा महसूस हो रहा है, काफी खुश है आप? काफी खुश है हम लोग। जो भक्त बाहर से आएंगे उसको क्या कहना चाहते हैं? यहाँ व्यवस्था करेंगे, सारा कुछ बना रहे हैं, सेवा करेंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं रहने देंगे। जी जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार निषाद उर्फ फोटो। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? जी हम उसरी से आए हैं। अच्छा, उसरी से आप यहाँ आ गए हैं? जी जी जी। और उसरी से हमको सौभाग्य मिला जो यहाँ आने का। हाँ। और बाबा जी से हमेशा बातचीत हमको होती थी और बाबा जी पहले भी मेरे यहाँ गए हैं और 2 बार भागवत कथा वहाँ उसरी में हुआ था। उसके बाद उनसे बराबर हम लोग का बातचीत होते रहा। तो हम सोचे मतलब भिंडुआ पंचायत और बिसरिया पंचायत का जो भी श्रद्धालु सब इतना जोर शोर के साथ अपना मतलब प्रयास कर रहे हैं। हाँ। और हम सोचे ये बात जो है कुशेश्वर बाबा नगरी ही नहीं, भिंडुआ पंचायत ही नहीं, बिसरिया पंचायत नहीं, इसको काहे न इंडिया के लेवल पर हम फैला। और सबसे सौभाग्य की बात है जो कथावाचक है श्री राम प्रिय दास शास्त्री जी महाराज, बहुत अच्छा कथावाचक है और बहुत उनके ही द्वारा जगत गुरु भी यहाँ आगमन कर रहे हैं मिथिला के पावन धरती पर। और बगल में ही कुशेश्वर बाबा नगरी है तो यहाँ श्रद्धालु सबसे सौभाग्य की बात है। और एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे मीडिया बंधु से कि यहाँ देखिए महिला सब कितना मतलब जो महिला चल भी नहीं सकती हैं उसको देखिए मिट्टी गमला भर के वो आगे का
मैंने भराई कर रही है। हाँ। बहुत सारा। और उसके बाद जो मिथिला में जीवन यापन के लिए यहाँ किसान 80% किसान 90% किसान है जी, जी। और सब मक्का पर निर्भर है। और हम अभी देखे हैं करीब 40 से 50 एकड़ जो अभी मक्का है पूरा कच्चा में काट लिए हैं। और मक्का काटने के बाद भी पूरा वो लोग खुशी मनाते हैं जो हम लोग यज्ञ के लिए धर्म के लिए ये चीज किए हैं। यज्ञ करवा रहे हैं आप लोग, जी। ये सारा समाज मिलकर करवा रहे हैं। जी हाँ, इसमें जो है आपको भिंडुआ पंचायत और बिसरिया पंचायत का पूरा सहयोग है। इसमें कोई तरह का संदेह नहीं है। ये सब दोनों मिलकर पंचायतवासी मिलकर करवा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रामप्रिय शास्त्री जी महाराज जो है। वो महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं, रामप्रिय दास महाराज जी को? जी, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और मिथिला के पावन धरती कुशेश्वर थान बाबा नगरी में वो कथावाचक जग का आगमन कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से हम उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो मिस्त्री लोग हैं काफी जोर शोर के साथ तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इन लोग से हम जानने के प्रयास करते हैं कि इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? अमरनाथ साहनी। अच्छा, आप यहीं के हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, बाहर से आए हुए हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग इस तरह के मंडप बनवा रहे हैं, आप लोग कैसा महसूस हो रहा है? मंडप बनाने वाला का तो सोचता है जो हम जितना अच्छा बनाया वही हमारा अच्छा हो। महसूस तो ही करता है। मैसेट में हम ही लोग बनाए हैं। अच्छा, मैसेट में भी आप ही बनाए थे? वहाँ भी तो हम आपको देवी किए हैं मतलब। अच्छा। हाँ, मैसेट में तो आपसे मुलाकात हुई है हमारी। अच्छा, देखिए हाँ, यज्ञ जो इस तरह के हो रहा है इससे समाज में क्या फायदा है? देखिए, जग तो एक ऐसा होता है जो सामाजिक माहौल को जुड़ता है जी। धर्म से जुड़ता है और धर्म के प्रति आस्था जो है से जागता है। थैंक यू सर। देख सकते हैं यहाँ पे जो यह कारीगर भाई साहब है, यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर से आए हैं और इन्होंने बताया है कि भारत के कई ऐसे कोना है जहाँ पर हमने जाकर यह यज्ञ का काम के लिए हम मंडप बनाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, जो मैसठ ग्राम का जो यज्ञ का मंडप बनाया था, कितना आकर्षक का केंद्र बना था, यही कारीगर के द्वारा वहाँ पे भी मंडप का कार्य यानी कि किया गया था। और जैसा कि स्क्रीन में चलता हुआ वीडियो को देखेंगे, जहाँ पे यानी कथा प्रवचन होगा, बिरजू जी, जहाँ पे कथा प्रवचन होगा वहाँ पे जोर शोर के साथ वहाँ पे मिस्त्री लोग जो है काफी यानी कि काम कर देख सकते हैं। और ये कथा पंडाल बहुत ही भव्य तरीका से बनाया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे चलता हुआ देखेंगे, वहाँ मिस्त्री लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बता दें दोस्तों, मूर्ति का जो काम है दोस्तों, मूर्ति का जो कार्यक्रम है काफी जोर शोर से चल रहा है। और मूर्ति का भी कार्यक्रम है जो लास्ट छोर पे है और 100 के आसपास है जो यहाँ पे यानी कि मूर्ति बन रहा है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ।